गाइस फाइनली उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सलार का टीजर काफी ज्यादा बहुत बार देख लिया होगा। देखो इस वीडियो में एकदम ब्रेक डाउन करने वाला हूं कि जो सलार का टीजर है ना भाई साहब, प्रशांत नील ने किस तरीका से कंफ्यूजन छोड़ दिया है कि भाई ये केजीएफ के यूनिवर्स से मैच होता है कि नहीं, और भाई साहब कनेक्शन किस तरीका से होगा। बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ पॉइंट छोड़ दिए होंगे, तो बहुत ज़्यादा टीज़र देखने, कम से कम 40 से 50 बार टीज़र को स्लोमो में देखने के बाद से डाउनलोड करके देखने के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले और कुछ यहाँ वहाँ के रूमर्स भी निकाले हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे और लास्ट तक आपको समझ में आ जाए कि भाई सच में ये जो सलार मूवी ये केजीएफ से कनेक्ट है तो किस तरीका से, अगर नहीं है तो भाई साहब क्यों नहीं है। स्टार्टिंग से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो इसका टीजर का टाइमिंग था, मतलब रिलीज करने का 5:12, तो भाई ये मेरे जिंदगी में आज तक का सबसे ऑकवर्ड टाइम था कि इतना सुबह को, मतलब किस तरीका से रिलीज करेंगे, मतलब क्यों रिलीज करेंगे। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद से और बहुत सारा यहाँ वहाँ न्यूज़ देखने के बाद से मैंने भी खुद से कंपेयर किया कि अगर आपको याद होगा केजीएफ 2 में जब रॉकी भाई सारा सोना लेके शिप से जाता है, अब जब वहाँ डूबने की बारी आती तो वहाँ पर 2-3-4 घड़ी लगी होती थी, एक घड़ी में ठीक टाइमिंग 5:12 होती है। तो हो सकता है कि प्रशांत लीन वहां से कुछ कनेक्शन दिखाना चाहते कि केजीएफ मतलब जो रॉकी भाई उस टाइम मरा, अब यहाँ पर सलार का जन्म होता है। मतलब गैंगस्टर के दुनिया में बोल रहे कि गैंगस्टर एक मरा तो भाई साहब दूसरा जन्म होता है, तो इसीलिए शायद 5:12 में, लेकिन कोई देखो ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन हम लोग बस एक ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ ये कनेक्शन हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट मैंने नोटिस किया कि आप जैसे टीजर के स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे अफ्रीकन नजर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर टीनू आनंद को बहुत सारे अफ्रीकन घेर के रखे रहते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग को एक रेफरेंस मिलता है कि केजीएफ में जो रॉकी भाई था अपना, उन्होंने बहुत बार डीलिंग किया था अफ्रीकन से। अफ्रीका से आपका सोना दुबई आता है, दुबई से इंडिया जाता है, डबल रिस्क। मैं डायरेक्ट अफ्रीका से डिलीवरी लूंगा। मतलब गन वगैरह स्मगलिंग करने के लिए, तो हो सकता है प्रशांत नील इसका कनेक्शन भी केजीएफ से जोड़े अफ्रीकन से, शायद ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब देखो थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग आए, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो केजीएफ जो मूवी थी ना भाई, वो एक लेवल की मूवी थी, उसका बजट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। प्रशांत नील को पता था कि भाई सब उस टाइप की मूवी लोग कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आज के टाइम पे। अब देखो उस टाइप की बहुत सारी मूवी आ रही है, लोग एकदम कंपेयर कर रहे हैं, और भाई सब सबको मतलब समझो हटा ही दे रहे, कोई सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर हो ही नहीं रही जितना भी कॉपी कर ले। तो भाई प्रशांत नील इतने ज़्यादा पागल तो नहीं है कि भाई सब टीजर को दिखाया, सेम पोस्टर का करेक्शन रखा, कलर सेम रखा, उसके बाद से जो म्यूजिक था बैकग्राउंड एकदम सेम रखा, मतलब सब कुछ सेम रखा भाई। सब कुछ लोकेशंस भी थे जो सेम रखे। तो भाई इतना ज़्यादा कोई इंसान पागल नहीं हो कि 400 करोड़, जी हाँ इसका बजट बताया जा रहा है 400 करोड़ लगाकर और केजीएफ जैसा लेकर आए, मतलब उससे कनेक्शन ना हो, तो भाई ये इम्पॉसिबल है। चौथा जो एक पॉइंट आता है ना भाई साहब, वो काफ़ी ज़्यादा 99% कन्फर्म कर देता है कि भाई साहब ये केजीएफ के यूनिवर्स से मैच होगा। अब कैसे, देखो सुबह जब मैंने टीजर को देखा, बहुत बार देखा, तो ये चीज़ मैंने सुबह को थोड़ा बहुत नोटिस किया था कि भाई ये जो लोकेशन के सेट के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं ना भाई, कहीं तो देखा है अपन ने, कहीं तो देखा है। तो भाई उसके बाद से बहुत सारा ट्विटर यहाँ वहाँ चेक किया, तो भाई फाइनली पता चल गया कि भाई केजीएफ 2 में जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, जहाँ पर रॉकी भाई जब शिप से डूब जाता है, उसके बाद से जो रवीना टंडन रहती है जाती है अपने सेट पर, मतलब लोकेशन पर वहाँ, तो उसके ऊपर भी देखना सेम नंबर लिखा रहता है C516। तो भाई अब देखो प्रशांत नील इतने भी ज़्यादा पागल नहीं है कि भाई वो पैसा बचाने के लिए भाई वही सेट पे फिर से शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। भाई ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पे उनको पता है कि भाई ऑडियंस कितना ज़्यादा छोटा चीज़ पकड़ रही है। तो भाई इसको मतलब जानबूझ कर तो नहीं इग्नोर किया जा सकता। भाई ये एक कनेक्शन बनता है कि वो जो सेट है ना
वो रॉकी भाई का सेटअप, सलार का, वहां से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जुड़ा हुआ है। देखो इतना ज्यादा मतलब केजीएफ का वाइब्स आने का एक रीजन भी है कि देखो किसी भी चीज को अगर हमको सिमिलर बनाना है तो अपना टीम को सिमिलर लेना पड़ेगा। तो सेम भाई सब डायरेक्टर सेम है सलार के जो केजीएफ के थे, भाई सब प्रोडक्शन डिजाइनर सेम है जो केजीएफ के थे, उसके बाद से म्यूजिक जो दे रहे हैं वो भी सेम है, भाई सब एक्शन कोरियोग्राफर जो है वो भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपको सेम चीज का यूनिवर्स में क्रिएट करना है तो आपको वाइब सेम रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको टीम भी सेम रखना पड़ेगा। तो भाई ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और एक क्लू समझ लो है कि भाई सलार केजीएफ से 100% कनेक्ट होगा, लेकिन किस तरीके से वो किसी को नहीं पता। बहुत ज्यादा ये चांसेस बताया जा रहा है कि यहाँ पर केजीएफ में जो लड़का था जिसको मतलब कि रॉकी भाई ने बचा लिया, तो कि ये हो सकता है प्रभास का रोल प्ले कर रहा है सलार में। अब देखो इसका थोड़ा बहुत अगर हम लोग कनेक्शन जोड़े तो यहाँ पर जो अफ्रीकन जो गन्स लेके है ना भाई, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेबल गन्स है। अब रॉकी भाई की जो कहानी थी वो थोड़ी ओल्ड कहानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब नॉर्मल सी बात है कि वो जो लड़का था अब जब तक बड़ा होगा तो भाई सब डेवलपमेंट भी बड़ी होगी, मतलब नए नए गन्स भी आएंगे। तो इससे ये भी कनेक्शन हो सकता है कि भाई सही में वो लड़का प्रभास का रोल प्ले करेगा और भाई यहाँ पर केजीएफ का कनेक्शन हो सकता है। मानो या ना मानो लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि सलार मूवी में कोई ना कोई रेफरेंस या कोई ना कोई कनेक्शन होगा केजीएफ से, क्योंकि इतने सुबह भाई सब कोई पागल लोग नहीं है, 1 लाख लोग भाई सब लाइव एक साथ टीजर को देख रहे हैं। आप सोचो यहाँ पर 14 घंटा हो चुके, 14 घंटा में भाई सब 53-54 मिलियन व्यूज हो गए यूट्यूब पर, भाई सब 1 नंबर ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो सोचो भाई इसका क्रेज कितना है। अगर ट्रेलर में भाई सब एक भी झलक कुछ दिख गया अपने रॉकी भाई का, तो भाई समझो भाई ये मूवी एकदम आखिर होगी। इतना ज्यादा बॉक्स ऑफिस में फाड़ेगी ना भाई। केजीएफ के तो फैन फॉलोअर आज का तो आपको स्टारडम पता ही है भाई साहब। अब यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि साहू ले लो, राधे श्याम ले लो, आदि पुरुष लो, खराब मूवी थी, लेकिन भाई साहब उसका जो फर्स्ट डे सेकेंड ओपनिंग देखोगे ना भाई तो आपको लगेगा नहीं कि भाई वो मूवी खराब है। तो सोचो ये मूवी इतना अच्छा, उसके पास इतने बड़े डायरेक्टर, तो सोचो इसका ओपनिंग क्या होगा भाई, ये कितना पैसा कमाएगी। तो आपका क्या राय कमेंट में जरूर बताना। चलो आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।